स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु में। ज्ञान बिंदु जीएस का दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज 2.0 है। ये कौन सा टेस्ट है? 2.0 है ना, उसी का टेस्ट है जो कि 31 जनवरी 2026 को हुआ था। कितने तारीख को हुआ था? 31 जनवरी को हुआ था। तो आइए देखते हैं ना। और हाँ, आगे भी टेस्ट जब 2 आएगा, ये पहला टेस्ट है, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 आएगा तो इसी पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये हिंदी और इंग्लिश में है। जिससे आपको एग्जाम हॉल में मिलता है ना क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में, वैसे ही एकदम सेम सेम उसी पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग इसको बनाइए। मैं जब क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो 3 से 5 सेकंड का आपको समय दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को बना सके, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर कितना आया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कार्य के बारे में बताइए कौन सा इसमें से गलत ऑप्शन है। तो पहला है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा है, कार्य एक सदिश राशि है। तीसरा है, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? केवल 2 और 3। तो पहला का आंसर सी होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा 288.5 केल्विन। देखिए, इसको बनाने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, केल्विन का, फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का, रीमर का, सबका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद से इसको बना के देखते हैं। इसका फॉर्मूला आता है F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि 60-32/9 इक्वल टू K-273/5। इसी को क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा? 288.5 केल्विन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ कार बस हैं, सभी बस ट्रक हैं, कुछ बस जहाज हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि भारत की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तीसरा है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी, है ना, मांग की। बताना है कि इसमें से सत्य क्वेश्चन कौन सा है। ये तीनों को बताना है कि तीनों में से सत्य कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 2 3 में जो भी कथन दिया हुआ है, ये क्या है? ये सब सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं ना, ये कथन ये है और उसके बाद से कारक दिया गया, कारण दिया गया है। बोल रहा है कि अभी कथन में बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता था। कारण है, अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ए जो है ये सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो 6 का बताइए आंसर क्या होगा? 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा। ए का देखिए, ए का क्या होगा? ए का होगा 3। उसके बाद से बी का बात करें तो बी का क्या होगा? बी का हो जाएगा 2, है ना, बी का 2 हो जाएगा। 3 का बात करें तो 3 का हो जाएगा आपका 1, और 4 का क्या होगा? डी का आपका 4 हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ये जनजातीय विद्रोह लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है और उसी को मिलान करना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो 7 का आंसर बताइए क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, है ना, क्या होगा? ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवन है ना, और जो जिस देश में बहता है उस देश का नाम दिया हुआ है। बताना है कि स्थानीय पवन जो है प्रभाव क्षेत्र और देश कौन सा है। तो 8 का बताइए क्या होगा आंसर? 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा आंसर? सी होगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, है ना, ब्रिकफील्ड
कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और बोरा कहाँ पे? इटली में। 8 का क्या होगा? सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन है ना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 39 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। दूसरा है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों क्या है? कथन सत्य है। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही परमाणु के एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो 11 का आंसर बताइए क्या होगा? ये होगा आइसोटोप। क्या होगा इसका आंसर? आइसोटोप होगा। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा रीजनिंग का? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। निम्नलिखित में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो 13 का आंसर बताइए क्या होगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी, है ना। 1 और 2 यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार, ये किससे संबंधित है? ये धर्मपाल से संबंधित है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। 14 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले कौन से आए थे? सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद से डच आए थे, उसके बाद से अंग्रेज आए थे, उसके बाद से डेन आए थे यानी कि डेनिश आए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, महानदी डेल्टा के दक्षिण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए ये है राइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ओंडोलॉजी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? सही सम्मिलित को क्या करना बताना, यानी कि जो 4 को दिया हुआ है इसमें से कितना ऐसा है जो कि सही मिलन है। तो 17 का आंसर बताइए क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक ही सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो एंडोक्राइनोलॉजी है, ये हार्मोन का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए क्या है इसका एक यही सही है, 3 ही सही है सिर्फ, बाकी सब क्या है? गलत है। जो क्रेनियोलॉजी है इसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, जो ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर ए होगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एडीएच का पूरा नाम क्या है ना? तो एडीएच का बताइए पूरा नाम क्या है 18 का? 18 का हो जाएगा ए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। 18 का आंसर होगा ए होगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 19 का? 19 का हो जाएगा सी, 1 और 3, है ना। असत्य कथन कौन सा? 1 और 3 है, यानी कि जो 1 है और ये 3 है ये कथन क्या है? असत्य है। सही कथन कौन सा है? सही कथन 2 है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें से दिया हुआ है कि जो खाली स्थान है ना, इसमें से कौन सा आएगा, मतलब कि आगे कौन सा अनुसरण करते हुए आएगा। तो 20 का बताइए क्या आंसर होगा? 20 का हो जाएगा डी, 18, 20, 40 और 42। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ इसी का क्या होता है कि अपना खुद का डीएनए होता है। तो 21 का क्या आंसर होगा? 21 का हो जाएगा डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूची 1 जो है ये अस्थि का नाम है और सूची 2 में अस्थियों की अवस्थी बताई गई है। इसी में से बताना है कौन से कहाँ पे है। 22 बताइए क्या आंसर होगा? 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो फीवर है, देखिए फीमर को क्या बोलते हैं? सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं ना, सबसे लंबी हड्डी। उसके बाद बात करें फिबुला का, तो फिबुला है आपको टखने की अस्थियां हैं। ठीक है, और जो बात करें कार्पल का, तो कार्पल किसकी है? तो ये है आपको कलाई की अस्थियां हैं। और मेटाकार्पल जो है ये है हथेली की अस्थियां हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है।
पहला है, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। तीसरा है, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरबिंदो ने किया था। चौथा है, इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 का। 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3, यानी कि 1 और 2 और 3 ये सही है, बाकी ये क्या है, गलत है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ से, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑलरेडी पहले से टिक मारा हुआ है, इस 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा आंसर। क्या होगा, डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तर मासा आंतरिक कब पहुंचा था, तो बताइए कब पहुंचा था। ये पहुंचा था आपको 1488 में। कब पहुंचा था, 1488 में। तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर था, यानी कांवर झील है। दूसरा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है। और चौथा है, बिहार की नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर या उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में। इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो 26 का बताइए क्या आंसर होगा। 26 का आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि जो 3 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है, ये क्या है, गलत है। बाकी सब क्या है, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। दूसरे, दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा समिति की स्थापना की। तीसरे, दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। चौथा, 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। बताइए 28 का आंसर क्या होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा केवल 2, है ना। ये जो दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा समिति की स्थापना की, ये क्या है, यही कथन सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। इसलिए 28 से क्या होगा आंसर, बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी। तो ये बनी है आपको सार्ली बोचवे। तो 29 का आंसर क्या होगा, 29 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुज संख्या कितनी है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 28। कितना है, 28 होगा। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2, है ना, खाली स्थान की इकाई है। ये जो दिया हुआ है ये किसकी इकाई है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये इकाई है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गति का द्वितीयक समीकरण कौन सा है, तो बताइए कौन सा है। तो ये है आपका सी, इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है राजनीतिक दल, है ना, बाकी सब है, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है। 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर डी होगा। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिवालिक। क्या होगा आंसर, शिवालिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, बताइए कितने हैं। तो ये हैं 9। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 35 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। दूसरा है, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 36 का। ये होगा सी, 1 और 2 दोनों क्या होगा, सही कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। बताइए क्या होगा इसका आंसर 37 का। 37 का आपका हो जाएगा बी, है ना, 672। क्या आएगा यहाँ पे, 672 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक का कारण नहीं है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो होता है ना वो कवक से नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 812 है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा 29, है ना, 29 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? 40 में बताइए आंसर क्या होगा? ये होगा कार्ल मार्क्स का। किसका आंसर होगा? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और खोजकर्ता का नाम लिखा हुआ है। बताइए 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। पारावैग्निक किरणें, ये रिटर ने, उसके बाद से औरक्त किरणें, ये हर्सेल ने। अब बात करते हैं लघु रेडियो तरंग का, तो ये किया था हेनरिक हेर्ट्ज ने। और बात करते हैं दीर्घ रेडियो तरंग का, तो ये कौन किया था? मार्कोनी ने। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, हो सकता है, और ना ही इसका विनाश होता है। 43 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? बताइए कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? तो ये था नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी थी। 44 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर कम हो गई थी? तो कितनी किलोमीटर कम हुई थी? तो ये हुई थी 7000 किलोमीटर कम हुई थी। कितनी हुई थी? 7000 किलोमीटर। 45 का आंसर होगा, 45 का आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14.06। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन ए और कारण आर है ना। कथन ए बोल रहा है सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। कारण आर बोल रहा है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छाएं एवं सपनों के अनुसार रच सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 47 का। 47 का आंसर होगा ए गलत है, जबकि आर क्या है? सही है। 47 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था। 48 का बताइए आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा? सिर्फ ए, है ना, केवल एक, यानी कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 48 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? 49 का आंसर बताइए क्या नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो 49 का क्या आंसर होगा? ए होगा। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। पहला है विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम राइनोकोबालामीन है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 क्या है? 1 हो गया ये और 3 हो गया ये, क्या है? सही कथन नहीं है। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? 51 का क्या आंसर होगा? ओकुन का नियम, है ना। क्या आंसर होगा? 51 का ए हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 52 का, ये क्या करना है कि ये आयोग है और ये संबंधित विषय है ना। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का आंसर बताइए क्या होगा? ये होगा एस्टेची आयोग। जो एस्टेची आयोग है ना, ये इसका मिलान क्या है? इसका मिलान सुमेलित नहीं है, इसलिए 52 का आंसर क्या होगा? 52 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक काशी विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैं सीमा दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। यदि मंजू सीमा की बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएं से मंजू का स्थान क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 53 का? इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, 61वें स्थान पे। 53 का क्या होगा? 53 का हो जाएगा ए। 54 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? 44 का आंसर बताइए। ये हो जाएगा सी, कौन बना? हंगरी बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है।
जिसकी बीमाएं 126 मीटर और 226 मीटर दी गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का? इसका हो जाएगा बी 396। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? बताइए किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। 56 का क्या आंसर होगा? ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असत्य है ना, असत्य सुमेलित करना है। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान दिया है, इसमें से बताना है कि असत्य कौन सा, यानी किसका मिलान गलत है। 57 का आंसर बताइए क्या होगा? ये होगा बी, है ना। क्या है इसका आंसर? 57 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 58। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा सही है। बताइए 58 का क्या आंसर होगा? 58 का हो जाएगा ए, अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है ना। 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। संगठन दिया हुआ है और इसका प्रमुख निर्देशक दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 59 का आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा बी, प्रवर्तक न्यायालय प्रवीण सूद। यही क्या है? ये इसका सुमेलित सही नहीं है ना। बाकी सब क्या है? सही है। ये क्या है? गलत है। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बगलीहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ना। असत्य कथन को क्या करना है कि चुनना है। 60 को बताइए क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2, यानी कि मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये क्या है? ये गलत है। बाकी दोनों क्या है? ये सही है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। वर्ष 1793 में कार्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू की। दूसरा की महलवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो हैं। तीसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। केवल 1 और 3 सही है, बाकी जो 2 है वो क्या है? गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। क्या लिखा हुआ है? काकेशस पर्वत के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। 62 का बताइए क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा ए, एशिया। यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये क्या है? ये गलत है, यानी कि असत्य कथन चुनना था तो ये असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान शक्तियां हैं? बताइए 63 का क्या आंसर होगा? सी हो जाएगा 282। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4519 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 30 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। ये मैथ का क्वेश्चन है। बताइए 64 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कमिश्नर पर शासन करने वाले राजवंशों का आरोही क्रम सजाएं। कश्मीर पर, निम्नलिखित में से कश्मीर पर, कहाँ पे कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, पहला है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश, तीसरा है लोहार वंश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 65 का। इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। 1 2 3, ठीक है ना। 65 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 66 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ का है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 66 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। पहला है बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। एक अम्ल का तनुकरण। तीसरा है जल का वाष्पीकरण। चौथा है कपूर का उदरपातन। 1 2 3 4, बताइए इसमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। 67 का आंसर होगा 1 और 2, ये होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और जल और अधिक ना घोला जा सके, यानी क्वेश्चन बोल रहा है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 68 का बताइए क्या आंसर होगा? ये होगा संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं।
तो बताइए 69 का आंसर क्या होगा? ये जुड़े हैं सितार से। किससे जुड़े हैं? सितार से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? 70 का बताइए क्या आंसर होगा? ये कहते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर सी हो जाएगा। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप, है ना, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? 71 का बताइए क्या आंसर होगा? ये बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, है ना। किसको बोला था? दक्षिण महाद्वीप को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। बताइए मैथ का इसका आंसर क्या होगा? 72 का। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग है। 72 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा आपका डी 144। क्या आंसर होगा? 144। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 73 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि सॉन्ग्स फॉर प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये क्या है? ये सही नहीं है। बाकी सब क्या है? सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सी राजागोपालाचारी ने चित्रिनापल्ली में वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। उसके बाद से सी क्या लिखा हुआ है? टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? 74 का क्या आंसर होगा? ये होगा ए, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। यही क्या है? कथन जो है गलत है। ठीक है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है सत्रिय, दूसरा है छऊ, तीसरा है मणिपुरी, चौथा है मोहिनी अट्टम, है ना। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? 75 का आंसर क्या होगा बताइए? उपयुक्त सभी को, है ना। ये जितना भी है ना, सत्रिय है, छऊ है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा क्या है? प्राप्त है। इसीलिए 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? तो बताइए 76 से क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 ये है, ये केवल भारत नागरिक को ही प्राप्त है। समझ, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसलिए 76 से क्या आंसर होगा? ए होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक जिले की जनसंख्या 351,000 है, जिसमें से 164,000 पुरुष है ना। जनसंख्या का 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? 77 का बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 14%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब आरबीआई और सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थशास्त्र में क्या होता है? 78 का बताइए क्या आंसर होगा? क्या होता है? बी और सी, यानी कि जब क्या होती है कि जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तब होती है आपको तरलता कम हो जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है। तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? बताइए 79 का आंसर क्या होगा? इसको किसको किसको जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंधीय है ना, पर्णपाती वन है, इसको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो 79 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीकों से गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है? तो 80 का बताइए क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा सी, निर्माण और स्तूप, है ना। यानी कि बोल रहा है कि गलत तरीके से निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ता है। तो 80 का क्या आंसर होगा? सी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले 170 सम संख्याओं का औसत है, तो 81 का क्या आंसर होगा? मैथ का क्वेश्चन बताइए। ये हो जाएगा 171। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है ना, यानी कि जो असत्य कथन है उसी को चुनना है। बताइए 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रवसान नहीं कर सकता है। भाई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? तो इसलिए 82 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सतत संतोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? बताइए 83 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर हो जाएगा डी।
अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। कौन कहा था भाई, बताइए 84 का आंसर क्या होगा। ये होगा डी, मारलथस। कौन बोला था, मारलथस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। 85 का बताइए क्या आंसर होगा। तो ये है पोटेशियम और गोल्ड। 85 का क्या आंसर होगा, डी होगा। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। एक जलीय विलयन X है जिसका pH वैल्यू जो है 2.6 है। यह दर्शाता है कि यह विलयन कौन सा है, यानी कि ये उदासीन है कि अम्लीय प्रवृत्ति का है कि क्षारीय प्रवृत्ति का। बताइए 86 का क्या आंसर होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है ना। कैसा है, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 में राज्य है और उसका चित्रकला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। और इसमें लिखा हुआ है स्पेन, मिथिला, कोल्लम तथा मुगलू। बताइए 87 का आंसर क्या होगा। 87 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। यानी कि देखिए तमिलनाडु का जो है ये कौन सा है, कोल्लम है ना। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, आंध्र प्रदेश का है मुगुल्लू है, ठीक है। बिहार का बात करें तो बिहार का क्या है, मिथिला है। उसके बाद उत्तराखंड का बात करें तो क्या है, एपन है। इसलिए 87 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रखा। तो बताइए 88 का क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये क्या कहता है, 1920 में अपना नाम चेंज करके क्या रखा था, स्वराज सभा रखा था। तो 88 का क्या आंसर होगा, ए होगा। देखिए 89 क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 89 का बताइए क्या आंसर होगा। नदी है और उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। 89 का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। 89 का आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। जो आमू दरिया नदी है ये है पामीर पर्वत से निकलती है, ठीक है। और जो येलो रिवर नदी है, येलो रिवर नदी आपका निकलती है कुनलुन से। और जो तीसरा है मेकॉन्स नदी, मेकॉन्स नदी निकलती है आपका तिब्बत के पठार से। और जो ऑरेंज नदी है ये निकलती है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से। तो 89 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उदाहरण नहीं है, उपकरण नहीं है, सॉरी। 90 का क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा डी, चल निधि तरलता समायोजन सुविधा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। सूची 1 यहाँ पे है और यहाँ पे सूची 2 है। यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है और इसका उल्लेख किसमें किसमें ये बताया गया है। तो इसका आंसर बताइए 92 का क्या होगा। 92 का आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पहला है अनुच्छेद 110, इसमें किसका उल्लेख है, धन विधेयक का उल्लेख है। उसके बाद से 112 की बात करें तो इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। उसके बाद से अनुच्छेद 114 की बात करें तो इसमें आपका वित्तीय विनियोग विधेयक का उल्लेख है। उसको 116 की बात करें तो इसमें लेखानुदान का उल्लेख है। इसीलिए 92 का क्या आंसर होगा, ए होगा। अब देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या चक्रवात है और नामकरणकर्ता देश है ना। बताइए 93 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है। 94 का क्या आंसर होगा, ये फिरदौसी से। किससे संबंधित है, फिरदौसी से। तो 94 का क्या आंसर होगा, ए होगा। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 95 का। इसका आंसर हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है ना। सूची 1 में क्या लिखे हैं, गलित लवण है। सूची 2 में क्या है, उपयोग है, इसका बताना है। देखिए ए में लिखा हुआ है FeSO4.7H2O, है ना। बी में है Na2CO3.10H2O और सी में है CuSO4.5H2O और डी में है ZnSO4.7H2O और ई में है BaCl2.2H2O। बताइए इसका उपयोग। 96 का क्या आंसर होगा, 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पूरा स्थल है
जहां से वृत्ताकार ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। 97 को बताइए क्या आंसर होगा। इसका हो जाएगा चन्होदोड़ो। क्या होगा? चन्होदोड़ो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है। 98 को बताइए क्या आंसर होगा। रामेश्वर। क्या आंसर होगा? रामेश्वर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था ना। बताइए 99 का क्या होगा आंसर। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 99 क्या होगा? डी होगा। अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पौधा है और उपनाम है। बताइए 100 का क्या आंसर होगा। 100 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो साइकस है उसके बाद से जो नीलहरित शैवाल है इसी का उपनाम क्या है। साइकस का उपनाम क्या है? सागोपाम। और नीलहरित शैवाल क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। 100 का क्या आंसर हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा सी।